आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी में जो भी प्रोफेशनल अंडरराइटर्स टीम होते हैं उनका क्या काम होता है। देखिए, दो एप्लीकेंट है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट हो सकते हैं जिन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना है। तो हमारे एग्जांपल में दो एप्लीकेंट है, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है राजू। तो इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने से पहले कंपनी इन्हें एक प्रपोजल फॉर्म देती है जिनमें इन दोनों को अपना नेसेसरी डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल्स होता है जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एज हो गया, और कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है कि नहीं है, मतलब पहले से कोई बीमारी है आपका कि नहीं। और फिर कुछ और डिटेल्स होते हैं जैसे मेडिकल हिस्ट्री हो गया, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लान आप ले चुके हैं पहले से ही तो वो भी। तो ये सब फिलअप करके ये दोनों एप्लीकेंट अपने मतलब ये प्रपोजल फॉर्म को इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करती है। और इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने भी प्रपोजल फॉर्म आते हैं वो तुरंत अंडरराइटर्स टीम के पास सेंड कर देती है। अंडरराइटर्स टीम का क्या काम है, वो हर प्रपोजल फॉर्म को इवेल्युएट करती है कि जो पर्सन उस प्रपोजल फॉर्म को सबमिट कर रहा है उस पर कितना रिस्क प्रेजेंट है, और जितना मतलब रिस्क प्रेजेंट है उसको एसेस कर देती है मतलब अंडरराइटर्स टीम। और फिर इंश्योरेंस कंपनी को बताती है कि आप उस पॉलिसी को मतलब जिस भी पर्सन ने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है उसे पॉलिसी दीजिए या नहीं दीजिए, मतलब डिसाइड करते हैं कि वेदर टू एक्सेप्ट द पॉलिसी और रिजेक्ट द पॉलिसी। तो कंपनी जो होती है वो कब एक्सेप्ट करेगी और कब रिजेक्ट करेगी पॉलिसी को देने से। लेट सपोज हमारे एग्जांपल में दो पर्सन है, रमेश है, एक राजू है। रमेश का एज 40 ईयर्स है और उसे 2-3 बीमारी है जैसे डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। और राजू जो 20 ईयर्स का है उसे कुछ भी बीमारी नहीं, वो एकदम हट्टा कट्टा है। तो जब प्रोफेशनल अंडरराइटर टीम जब इन दोनों के प्रपोजल फॉर्म को इवेल्युएट करते हैं तो देखते हैं कि जो राजू है उसका रिस्क एकदम स्टैंडर्ड रिस्क है, एकदम नॉर्मल रिस्क है, क्योंकि इसका एज भी कम है और इसे कोई बीमारी भी नहीं है। लेकिन जब रमेश के प्रपोजल फॉर्म को इवेल्युएट करती है तो देखती है कि इसका रिस्क स्टैंडर्ड रिस्क से ज़्यादा है, क्योंकि इसे 2-3 बीमारी भी है और इसका एज भी ज़्यादा है। तो राजू जिसका एज 20 ईयर्स है और उसका रिस्क भी एकदम स्टैंडर्ड रिस्क है, तो इसे कंपनी मतलब एक्सेप्ट कर लेगी, इसे पॉलिसी दे देगी। लेकिन रमेश के कंडीशन में कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, चाहे तो वो एक्सेप्ट करती है, चाहे तो वो रिजेक्ट करती है। जनरली कंपनी रिजेक्ट कम करती है क्योंकि वो चाहती है कि पॉलिसी सबको दे। तो कंपनी रमेश को क्या बोलती है कि आपको आपके रिस्क को कंपनी कवर करेगी, मतलब आपको पॉलिसी दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा क्योंकि आपका रिस्क भी ज़्यादा है और आपका एज भी ज़्यादा है। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग। देखिए, अंडरराइटिंग का डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रिस्क वन प्रेजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी इज नोन एज अंडरराइटिंग। मतलब कोई भी पर्सन पॉलिसी परचेज करने के लिए आता है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रपोजल फॉर्म सबमिट करता है। तो जब अंडरराइटर्स उस प्रपोजल फॉर्म को एनालाइज करते हैं और उसके रिस्क को देखते हैं कि कितना रिस्क प्रेजेंट है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग, मतलब अंडरराइटर्स। तो जो अंडरराइटिंग जो फंक्शंस है वो किसके द्वारा किया जाता है, अंडरराइटर्स के द्वारा, जो कि एक टीम ऑफ प्रोफेशनल होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में प्रेजेंट होते हैं। जो अंडरराइटर्स होते हैं उन्हें रिस्क मैनेजर भी कहा जाता है इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि हमें पता है क्योंकि वो रिस्क को एनालाइज करते हैं। और कोई भी प्रपोजल फॉर्म आता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो कौन इवेल्युएट करता है, अंडरराइटर। Based on the financial, medical and other details you provide, they will decide whether you are eligible to receive the insurance cover or not. मतलब कोई भी पर्सन अगर पॉलिसी लेने आता है तो उसे प्रपोजल फॉर्म में अपना बेसिक डिटेल्स मतलब देना पड़ता है। तो उस डिटेल्स को एनालाइज करके कंपनी डिसाइड करती है कि आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाए या नहीं दिया जाए। और ये भी देखती है कि अगर आपका जो रिस्क है और स्टैंडर्ड रिस्क से ज़्यादा है तो कंपनी आपको एडिशनल प्रीमियम पे करने के लिए बोलती है।